तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। तो आज का टॉपिक हम लोग बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम लोग देखना क्या है बच्चों, इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। अब बैलेंस में हम लोग देखते हैं, उससे क्या करते हैं, एटॉमिक मास, जो हमारा एटॉमिक मास होता है बोथ साइड का होना चाहिए बच्चों, इक्वल्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, रिएक्टेंट का पार्ट हो गया, रिएक्टेंट्स। और ये हमारा क्या बच्चों, प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग बच्चों रिएक्टेंट्स वाला पार्ट्स को बोलते हैं LHS, और प्रोडक्ट्स वाला पार्ट्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए तो हम लोग टेबल बना लेते हैं बच्चों। इस टेबल्स के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं। इस टेबल में सबसे पहले बच्चों को लिखेंगे एलिमेंट्स नेम। क्या लिखेंगे बच्चों, एलिमेंट्स नेम्स। इसके बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट्स। फिर इधर लिखेंगे बच्चों को प्रोडक्ट साइड भी हम लोग लिखेंगे एलिमेंट्स का नेम, एलिमेंट्स नेम। फिर हम लोग इधर लिखेंगे बच्चों नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट्स। ठीक है बच्चों, अब इसी के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग क्या करना है, टेबल बना लिए आप लोग। ठीक है बच्चों, तो ये टेबल में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एलिमेंट को हम लोग सेपरेट करना है, ये देखना कि कितने सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि हमारा रिएक्टेंट साइड में हमारे क्या प्रेजेंट है, आयरन, तो Fe लिख लेते हैं। इसके बाद क्या बच्चों, हाइड्रोजन है। इसके बाद क्या बच्चों, ऑक्सीजन। तो देख पा रहे हैं हम लोग 3 एलिमेंट्स इस रिएक्शन पे प्रेजेंट है। तो हमारा 3 एलिमेंट्स क्या है बच्चों, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आयरन हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो है लिखा हुआ नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट्स, कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देयर रिएक्टेंट्स एंड हाउ मेनी atoms are present in their product sites. Okay, so first we have to write how many atoms present in their irons. iron कितना है बच्चों, तो कितना है 1 है। और प्रोडक्ट साइड कितना है बच्चों, आयरन है 3 आयरन। ओके, हाइड्रोजन कितना बच्चों, 2 है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड में कितना है बच्चों, 2 है। ऑक्सीजन कितना बच्चों, 1 है, और प्रोडक्ट साइड में हमारा ऑक्सीजन है कितना बच्चों, 4 है। तो बच्चों इस तरह हम लोग क्या कर लिए, टेबल को भर लिए। अब इस टेबल से आपको दिख रहा होगा बच्चों कि हमारा आयरन जो रिएक्टेंट साइड कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट साइड कितना बच्चों, 3 है। तो यहीं से पता हमें चल रहा है कि इक्वेशन हमारा क्या बच्चों, अनबैलेंस है। तो इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस कैसे करेंगे बच्चों, कि देख पा रहे हैं इधर कितना 1 है और इधर 3 है। तो ऐसा क्या हम लोग करें, जो इधर भी हमारा 3 हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी 3 हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इस टेबल में क्या करेंगे, हम लोग बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा बच्चों। तो क्या है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो इस एलिमेंट के हम लोग बताए थे क्या बच्चों, कि जब भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के आगे ही हम लोग कोई नंबर्स को लगा सकते हैं। ये हमारा एलिमेंट दिख रहा है क्या, आयरन, तो इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों, 3। ठीक है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, आयरन यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे आयरन 3। तो आयरन देख पा रहे हैं बच्चों कि हमारा आयरन क्या है, बैलेंस है। और सेकंड में हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंट साइड भी कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट साइड भी हमारा हाइड्रोजन क्या बच्चों, 2 है। तो हमारा हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। अब देख पा रहे हैं थर्ड में क्या दिया बच्चों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा देख पा रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन हमारा कितना है, 4 है। तो अब ऑक्सीजन को कैसे, अब ऐसा कौन सा नंबर इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 आएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अब आप क्या करेंगे बच्चों, फिर से बैलेंस करेंगे। देख पा रहे हैं, एक बार फिर से हम लोग चेक करें, आयरन 3 है, आयरन यहाँ पे 3, तो आयरन क्या है बच्चों, हमारा बैलेंस है। अब देख पा रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया बच्चों, 4 2 जा 8। यहाँ पे कितना हो गया बच्चों हमारा आयरन, हाइड्रोजन कितना हो गया 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बच्चों 2 है। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 4 2 जा 8। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी क्या हो गया बच्चों, 8 हो गया। ठीक है, 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 4। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3Fa प्लस 4H2O क्या है, Fe3O4 प्लस 4H2, दिस इज बैलेंस्ड। ओके बच्चों, तो इस तरह हम लोग बैलेंस करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, ये हमारा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों,
देख पा रहे हैं हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया बच्चों, और ये हमारा बच्चों ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टिसिपेट हम लोग कर देंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स नेम, फिर हम लोग लिखेंगे नंबर्स ऑफ आटम प्रेजेंट्स, फिर लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स नेम, यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स ऑफ आटम्स प्रेजेंट्स। ओके बच्चों, तो टेबल बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा टेबल बन गया बच्चों। अब देख लेते हैं कि कितने सारे एलिमेंट जो हमारा रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है बच्चों। देख पा रहे हैं पहला हमारा कौन सा एलिमेंट, हम यहाँ पे एलिमेंट को सेपरेट कर लेंगे बच्चों, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो देख पा रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड हमारा क्या प्रेजेंट है, कॉपर, और फिर क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और एक हमारा क्या बच्चा प्रेजेंट है, और एक है सोडियम, और एक आपका क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो देख पा रहे हैं हमारे इस रिएक्शन में कितने सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, हाइड्रोजन है। तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉपर हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, और हाइड्रोजन। तो अब इधर हम लोग देख लेंगे बच्चों क्या भरना है, नंबर्स ऑफ आइटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड। तो नंबर ऑफ आइटम, कॉपर कितना बच्चों, 1 है। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट साइड में आपका देख लिया कॉपर कितना है, 1 है। उसके बाद सल्फर कितना बच्चों, 1 है। इधर सल्फर कितना बच्चों, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन कितना बच्चों, इधर 4 है, और यहाँ पे 1। तो देखिए यहाँ पे दो जगह पे है, एक ऑक्सीजन आपका कॉपर सल्फेट में, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड में है। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों अप्लाई करेंगे 1+2 रूल। ओके, 1+2 रूल अप्लाई करेंगे, 1+2। ठीक है, तो इधर 1 में कितना है बच्चों, 4 है, प्लस कितना है बच्चों, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना है, 4। ठीक है, इसके बाद क्या बच्चों, सोडियम। सोडियम हमारा कितना बच्चों, सोडियम यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे सोडियम कितना बच्चों, 2 है। हाइड्रोजन कितना बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं इस तरह हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सेपरेट कर लेंगे एलिमेंट्स को, और नंबर ऑफ आटम्स प्रेजेंट, तो हम लोग क्या है उसको हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, सेपरेट कर लेंगे। अब हम लोग सेपरेट कर लिए, अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि कॉपर तो हमारा क्या बच्चों, बैलेंस है, सल्फर भी हमारा क्या बैलेंस है, ऑक्सीजन जो है हमारा बच्चों 4 1 5 है, और यहाँ 4 2 6 है। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारा क्या बच्चों, अनबैलेंस है। तो क्या यहाँ से दिख पा रहा है बच्चों कि हमारा इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हमें पहले क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। ठीक है, या तो हम लोग देख पा रहे हैं सोडियम, क्या है, सोडियम। और बैलेंसिंग में हम बताए थे बच्चों सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, बैलेंस क्या करना है बच्चों, मेटल। ठीक है, फिर नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हम लोग देख पा रहे हैं। तो मेटल हमारा क्या है, सोडियम हमारा मेटल्स है। तो सोडियम हमारा कितना बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपर आपका बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन अनबैलेंस है। बट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोडियम को बैलेंस करेंगे। तो सोडियम हमारा कितना बच्चों, ये प्रोडक्ट साइड 2 है, और रिएक्टेंट साइड 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी हमारा रिएक्टेंट साइड भी क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड जहाँ पे सोडियम दिखेगा बच्चों, वहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर देगा, 2 कर देगा। यहाँ पे 2 कर दिए बच्चों। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, कितना हो गया बच्चों, सॉरी, सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया, और इधर 2 है। तो सोडियम तो हमारा बैलेंस हो गया बच्चों। ओके, अब यहाँ फिर से एक बार चेक करेंगे। ठीक है, क्रॉस चेक, सोडियम बैलेंस है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करता है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, अब ऑक्सीजन इधर क्या कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, इधर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि कितना बच्चों, इधर तो बैलेंस था, तो 4 और 2 कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। यहाँ पे 4 और 2 6। तो देख पा रहे हैं इस तरह हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया बच्चों, बैलेंस। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं बच्चों। अब हमारा देख रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ पे कितना बच्चों, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमारा कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। ओके, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं।
अब इस क्वेश्चन में बच्चों हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से हम लोग डायरेक्टली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन पहले चेक करें बच्चों कि क्वेश्चन बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा क्या है पार्ट बच्चों, ये रिएक्टेंट का पार्ट है। यहाँ पे क्या बच्चों, रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या बच्चों, प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या बच्चों, प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड एल्यूमिनियम हमारा क्या 1 है बच्चों, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड आपका एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। तो इस इक्वेशन देख के ही पता चल रहा है बच्चों कि द इक्वेशन इज अनबैलेंस, दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन क्या है बच्चों, हम लोग अनबैलेंस्ड। तो क्या बच्चों, AlOH का होल 3 Al2O3 प्लस H2O। तो बच्चों अब चलिए इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने के लिए बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं बच्चों, हम लोग देख पा रहे हैं सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम जो हमारा क्या बच्चों, मेटल है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करेंगे। तो एल्यूमिनियम देख पा रहे हैं बच्चों, रिएक्टिव साइड एल्यूमिनियम 1% है, और प्रोडक्ट साइड जो है एल्यूमिनियम हमारा कितना बच्चों, 2 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और जब भी हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर को ऐड करेंगे बच्चों, तो हम लोग हमेशा कोई कंपाउंड्स का आगे में लगाएंगे या एलिमेंट्स के आगे में लगाएंगे, ना कि बीच में हम कोई नंबर्स को ऐड करेंगे। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हमारा कितना है, 1, और यहाँ पे 2। तो हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे बच्चों, 2 को ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई हो गया, ये मतलब एल्यूमिनियम क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया, और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 हो गया। तो एल्यूमिनियम इस तरह बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया बच्चों, उसके बाद देखेंगे नॉन मेटल्स या ऑक्सीजन को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन देख पा रहे हैं बच्चों, हमारा ऑक्सीजन कितना है, 3, 3 2 जा 6 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बच्चों, ये 3 है, ये यहाँ पे 3 जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है। तो यहाँ पे 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बच्चों, 3 और 1 4 है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 1 + 2 रूल, 3 प्लस कितना है, 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग कितना बच्चों, यहाँ पे हमारा कितना था, ऑक्सीजन 6 था। ठीक है, 3 2 जा 6 क्या था, 2 × 3 = क्या है, 6। यहाँ पे 6 है। अब हम क्या करना बच्चों, प्रोडक्ट साइड भी हमारा ऑक्सीजन 6 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। अगर यहाँ पे 3 कर देंगे तो 3 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए 6 है ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना हो गया, 3 + 3 कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। तो इस तरह हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। अब एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट साइड में 2 है, ऑक्सीजन देखिए 3 2 जा 6 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और 2 3 कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। तो इस तरह हमारा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस हो गया। हम लोग चेक करते हैं बच्चों, क्या चेक करेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों हाइड्रोजन। क्या चेक करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो देख पा रहे हैं बच्चों, हमारा हाइड्रोजन चल रहा है कितना है, 3 2 जा 6 है। कितना बच्चों, हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है, 6 है, हाइड्रोजन 6 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा बच्चों कितना है, 6 है। तो हमारा हाइड्रोजन क्या ऑलरेडी बैलेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके बच्चों, तो इस तरह हम लोग बैलेंस करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं क्या बच्चों, ये हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले क्रॉस चेक करते हैं, ये इक्वेशन जो हमारा क्या बैलेंस है अनबैलेंस है। देख पा रहे बच्चों, हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक क्या करेंगे बच्चों, मेटल्स, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। चेक कर लेते हैं, चलिए। देख पा रहे हैं हमारा एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है। तो साफ साफ हमें पता चल रहा है बच्चों कि इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। ओके, अब इक्वेशन अनबैलेंस है, तो चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। Al2SO4 का होल 3 प्लस NaOH क्या हो गया बच्चों, AlOH का होल 3 प्लस Na2SO4। तो चलिए बच्चों हम लोग बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के लिए सबसे पहले बच्चों को मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो चलिए हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेटल है हमारा, एल्यूमिनियम मेटल है। तो एल्यूमिनियम देख पा रहे हैं हमें, रिएक्टेंट साइड हमारा एल्यूमिनियम कितना बच्चों,
2 है और प्रोडक्ट साइड हमारा जो एल्यूमिनियम है बच्चों कितना है 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एल्यूमिनियम्स को। यहाँ पे कितना एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे बच्चों 2, तो यहाँ पे आगे लगा देंगे 2। तो इस तरह हम लोग देख पा रहे हैं एल्यूमिनियम हमारा क्या हो गया बच्चों बैलेंस। अब एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया बच्चों, मीन्स आपको देख पा रहे हैं कि मेटल जो होगा आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब मेटल के बाद मेटल बैलेंस हो गया बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या बच्चों सल्फर, क्या सल्फर है आपका नॉन मेटल है, तो सल्फर को बैलेंस करते हैं। देख पा रहे हैं सल्फर हमारा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सल्फर हमारा कितना है बच्चों 1 है। क्या यहाँ पे बच्चों सल्फर जो है हमारा कितना है 3 है और यहाँ पे हमारा सल्फर कितना बच्चों 1 है। तो ऐसा क्या करेंगे जो आपका 3 हो जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करेंगे बच्चों 3, तो इसके आगे क्या लगा देंगे बच्चों 3। तो देख पा रहे हैं हमारा सल्फर क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो इस तरह हमारा क्या होगा बच्चों सल्फर बैलेंस। अब सल्फर बैलेंस हो गया तो मीन्स आपका क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि एल्यूमिनियम बैलेंस सल्फर बैलेंस। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे बच्चों ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन चेक करेंगे बच्चों तो हम रिएक्शन सब देख पा रहे हैं बच्चों। ऑक्सीजन हमारा कितना है यहाँ पे 4 त्रिज्या कितना बच्चों 12 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 12 प्लस कितना हो गया बच्चों 1 और यहाँ पे कितना 3 2 जा 6 प्लस ऑक्सीजन 4 3 जा 12, कितना बच्चों 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 4 और 1, 12 और 1 13 हो गया और यहाँ 12 और 6 18 हो गया। तो ऐसा क्या करेंगे बच्चों जो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग भी क्या करना बच्चों इंटू 6 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा बच्चों 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 6 से। तो अब इस तरह क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 18 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा इस तरह देख पा रहे हैं हमारा ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा बच्चों बैलेंस। अब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया बच्चों, इसके बाद हाइड्रोजन चेक करते हैं। अब हाइड्रोजन कितना है बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 6 है, हाइड्रोजन 6 है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितना बच्चों 3 2 जा 6 है हाइड्रोजन। तो देख पा रहे बच्चों हमारा हाइड्रोजन भी क्या बच्चों 6 है, तो हमारा हाइड्रोजन क्या है बैलेंस है। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सबसे पहले फिर से कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है नहीं। देख पा रहे रिएक्टेंट साइड एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो एल्यूमिनियम बैलेंस है बच्चों। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे सल्फर नॉन मेटल। सल्फर क्या है बच्चों यहाँ पे 3 सल्फर है और यहाँ पे बच्चों क्या है 3 सल्फर, सल्फर भी हमारा क्या बच्चों बैलेंस। इसके बाद क्या चेक करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारा कितना बच्चों 4 3 जा 12 12 और 6 18 और यहाँ पे हमारा क्या है 3 2 जा 6 6 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पे क्या हो गया 12 और 6 कितना हो गया बच्चों 18, तो हमारा ऑक्सीजन में बैलेंस है। अब इसके बाद देख चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा कितना बच्चों 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा कितना बच्चों 6 है। तो इस इक्वेशन क्या हो गया बच्चों बैलेंस, तो हम बोल सकते हैं दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके बच्चों, थैंक यू।